जहन में आया मेरे भाई। जस्ट इमेजिन करो, रुया ने तुम्हें पिलाटेस के लिए या योगा के लिए फोर्स किया, तुम टाइट्स पहन के ऐसे ही बॉल पे खेल रहे हो। सच में नामुमकिन तो नहीं है भाई। इमेजिन करो तुम किसी आर्ट गैलरी गए हो, पेंटिंग्स है सामने, हर कोई कमेंट करता है और तुम्हारी बारी आने पर तुम ऐसा करते हो। सब कहेंगे कमेंट करो, पर होगा नहीं। काश ये देख पाता मैं। अच्छा, जिसने अपना खुद का कान खाया था वो कौन था? किसने अपना खुद का कान खाया था? कौन? उसने अपना कान काट लिया था। तो फिर जो कान काटा वही खोया होगा ना। वैन गॉग। वैन गॉग। हाँ वही तो। हाँ, आज का जम उसके नाम। वैन गॉग के नाम। सच में। दोस्त, हम उसके नाम से यहाँ पी रहे हैं तो शायद वो चाहता होगा कि हम उसकी खातिर दुआ करें। अरे भाई संभालो, पीठ थपथपा दूं। मैं ठीक हूँ। अच्छा बताओ तो, कहाँ घुमाने ले जाओगे रुया को? क्या प्लान किया है कुछ? देखो, उससे झूठ तो नहीं कहूंगा, उसे अपने घर ले जाऊंगा बस। कल कौन सा दिन है? क्या? हाँ। हाँ चलो अच्छा ही होगा, वो देख तो लेगी। बिल्कुल, वो हमेशा मेरा घर देखने की बात करती रहती है और कभी-कभी अपने घर ले जाने की बात करती है। ओ यार, सच कहता हूं दोस्त, लाजमी होगा अगर हम आज में ही जीते रहे। सच है, उसने जिंदगी में आकर बड़ा एहसान किया है। सिंगर नेसेट का भी यही हाल था। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक लग रहा था उसके लिए, पर मौसम बदलते ही हालात बदल गए। क्या पता दोस्त, शायद ऐसा ही हुआ हो। चलो एक जाम उसके भी नाम। बिल्कुल। ऊपर वाला रहम करे मुझ पर, फिलहाल ऐसी मुश्किल में हूं, इस बला से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उमर, हाँ। प्यार करते हो तो यकीन मानो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जहन में डालो ये बात अपने। थैंक यू। भर लो। और क्या करेंगे? हाँ। खुद का कान काटा। दोस्त, काटने के बाद ही खाया होगा उसने, कैसे पता चल पाएगा हमें? हो गया? हाँ, जा सकते हैं अभी के लिए। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट इंस्पेक्टर। पानी जैसा होता है सच, रास्ता ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है। आज नहीं तो कल। हम भी यही चाहते हैं। हॉस्पिटल ने डॉक्यूमेंट में एक मामूली गलती क्या की, हम यहां पहुंच गए। प्लीज इसे जल्दी सुलझा दीजिए। सुलझाऊंगा। सार्निक हादसे में कौन बचा और कौन गया, वहां आग किसने लगाई, एक एक करके सब सुलझाऊंगा। टॉमरिस। मिस टॉमरिस, हम फिर मिलेंगे। क्या हुआ? चिचक गोरगुल की कब्र खोलनी है, जरूरी परमिशंस ले लो जल्द से जल्द। डीएनए टेस्ट करूंगा मैं, देखते हैं कब्र में कौन है। समझ गया चीफ। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम्हें कुछ चाहिए? प्यास लगी है? रुको, मैं लाती हूँ। ये लो। वेरी गुड बॉय। मुझे लगा अब तुम मुझसे बात करना चाहोगे।
मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है अतलास। ओके, गुड नाइट यार। हाय। उजान, चिमरे, हाय। कल ट्रायल है ना तुम्हारी, तुम सोई नहीं? याद था तुम्हें? अरे इतना बड़ा दिन और तारीख कैसे भूल सकता हूँ। वेल, जितना मैंने जाना है ये कहानी सिस्टम के खिड़की से शुरू हुई, अब कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। सही कहा तुमने। कमाल लगता है ये सब, जैसे कोई जादू हो। तुम्हारा जादू है। ये क्या है, क्या कर रही हो? ये है मेरा नया काम। क्या? मतलब अभी तो फिलहाल इन्हें डिजाइन कर रही हूँ, या तो किसी दुकान में बेचूंगी या फिर इंटरनेट पे बेचने का सोच रही हूँ। वेल, बढ़िया आइडिया है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। शायद इससे मैं रेंट पर एक घर ले सकूं जहाँ गुनेश का एक अलग कमरा हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हो। आई होप सो। 9 बजे है ना ट्रायल? करेक्ट। कल चलेब से दूर जाने का मैं पहला कदम लूंगी। हाँ। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स कहाँ हैं? एक बार मुझे इस मुश्किल से सलामत बाहर निकालो, फिर बताऊंगी। इंस्पेक्टर ने क्या कहा सुना ना, वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। इस लड़ाई का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला, तुम दोबारा हारोगी ही। इतना भी यकीन मत रखो। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम तबाह कर सको। मैं जेमरे नहीं और एसीन भी नहीं हूँ। तुम तो अपने पोते तक को अपने पास नहीं रख पाई हो। ताकत नहीं है तुम में। तुमने अपनी आजादी कुर्बान की ताकि मुझसे अपनी मरी हुई लड़की का बदला ले सको। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मरते दम तक मुझे इस बात का बेहद अफसोस होगा। Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar?
yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbinde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş, sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, Hey, कैसे हो? काम पे जा रहे हो? बेस्ट ऑफ हाँ बस बढ़िया। कैसे हो दोस्त? bakış yeter bana. Hey दोस्त, हाँ बहुत अच्छा हूँ। हाय चलो चलो बोल दो, पास करो। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग चाचा, गुड मॉर्निंग बेटा। आपका दिन अच्छा रहे। ले लो, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। मैडम क्या आप लेंगी ब्रेकफास्ट? कब्र खुदवाने के प्रोसीजर को जितना हो सके लंबा खींचो, ब्यूरोक्रेसी बीच में लाओ। समझ गई। जल्दी से अपना काम करो। टॉमरिस को बचाने के लिए जैसा मैंने कहा ठीक वैसा ही करना। बिल्कुल सर। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स कहाँ हैं पता चला? नहीं, हेरी किले की सारी जगह तलाश ली है। ओमर की दुकान भी तलाश ली लेकिन कुछ नहीं मिला। जाहिर था कुछ मिलेगा ही नहीं। टॉमरिस वादा निभाएगी लगता है? उसे बचाने के बाद आपको लगता है कि वो आर्टिफैक्ट्स देगी? दूसरा रास्ता कहाँ है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आखिर वो ऐसी माँ है जिसने अपनी बेटी खो दी है। उस आग की वजह से टॉमरिस को बचाने के अलावा तुमने मेरे सामने कोई रास्ता रखा ही नहीं। दुश्मन से सौदा करना पड़ा। भाई, और फिर जेल नहीं गई तब भी हारेगी नहीं वो। मान लो वो हमें हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स दे भी देती है, तब भी वो सिस्टर्न का हादसा जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो क्या सोचा है आपने? तुम हमारा जिम्मा संभालो, आर्टिफैक्ट्स ढूंढो हर कीमत पर। पहली बार मात खानी पड़ी है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं भाई, केनान की वजह से। उसकी भी बारी आएगी। पहले तो हमें इस मौजूदा मुश्किल से बचकर निकलना होगा। जी हाँ। दरअसल मेरे पास एक प्लान है। वैसे अगर आप हाँ कहें तो
कैनन खुद ही हमें आर्टिफैक्ट्स तक ले जाएगा। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। वक्त पर आ गए तुम। गुड मॉर्निंग। ये क्या है, चोरी हुई क्या? चोरी नहीं होगी, शायद वो आर्टिफैक्ट्स ढूंढने आए थे, उन्होंने यहाँ वहाँ ढूंढा, जब कुछ मिला नहीं तो यहाँ से चले गए होंगे। हे भगवान, अब क्या करें इनका। खैर देखा जाए तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। इसका मतलब उन्हें सही जगह पता नहीं है। सही कह रहे हो, लेकिन उन्हें सही जगह पता चली तो हमारा क्या होगा? उन्हें कैसे पता चलेगा, ये बात तो हम दोनों जानते हैं ना। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आए? आसपास किसी की कार मिलेगी क्या? जेमरे की ट्रायल है आज। आओ, आज है ट्रायल। चलो पहले इसे ठीक कर ले। हाँ ठीक है, चलो। चलो रख दो सब ठीक चीजें। है, ओके। क्या कर दिया ये? सच कह रहे हो, आर्टिफैक्ट्स के लिए कैबिनेट तक खोलकर देखा उन लोगों ने। चलो चलो बंद करो। रुया, हाँ बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही अच्छी। ये ठीक है? सीरियस लग रही हूँ? आज चलबी के सामने मुझे स्ट्रांग दिखना है रुया। हमारा दावा जरूरी है जेमरे। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हर बात परफेक्ट हो। रुया, यकीन नहीं होता, जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं वो किसी सपने से कम नहीं है। मैं आज ट्रायल अटेंड करूंगी, हम कोर्ट रूम में जाएंगे, आज चलबी भी वहां आएगा। मैं बिना डरे उसकी आंखों में देखूंगी और कहूंगी मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। हाँ, कुछ महीनों के पहले अगर हालात हम देखें, ये मुकदमा शुरू करना बस सपना ही तो लगता था। बेटी को लेकर भी भागी थी मैं। ये सब भूली बातें हैं। थैंक यू वेरी मच रुया। कौन आया? देखो, चलो ट्रायल का वक्त हो चुका है ना। हुजान, तुम भी साथ चल रहे हो? बिल्कुल, मैं भी चलूंगा। चलो। पर हुजान, जेमरे, तुम दोनों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? मेरे ख्याल से ठीक भी है। बस चलो अब जल्दी चलो। ठीक है। उमर, आ गए तुम? हाँ आ गए। तो तुम भी यहाँ हो? जेमरे, तुम्हारा तो सब जर्मनी जैसा है। तुम्हें तलाक मिला मतलब सभी को तलाक मिला। तुम भी साथ आओगे? नहीं, मैं अलविदा कमेटी में हूँ, मुझे शॉप वापस जाना होगा। जेमरे, इंसानियत के लिए फैसला लो। देखो फिर खुद तो जीतोगी, हम सभी के लिए मसीहा कहलाओगी। ठीक है, मुझे भी यही उम्मीद है। रुया, चलो फिर हम चलते हैं। ओके ठीक है, सी यू। शर्त भूले तो नहीं ना तुम? हिम्मत छोड़ने वाला हार जाएगा। वादा किया है, भूलूंगा नहीं। और मैं शर्त नहीं हारता, तो मेरी फिक्र छोड़ो, ट्रायल के बाद मिलते हैं। ठीक है, सी यू। तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी नर्वस हूँ पर ठीक हो। ये तो नॉर्मल है। अच्छा, तो हम टैक्सी ले लेंगे? अरे अब टैक्सी की क्या जरूरत है? पैसे दूंगी ना मैं। तो रखो अपने पैसे अपने पास। हम बस से चलते ठीक है, बस से। ठीक है ना? ठीक है, क्यों नहीं, वेरी गुड। बस ही सही। अली, आई लव यू सो मच चिचेक। ये दिन भी बीत जाएंगे, डोंट वरी। इसके अंदर को हम केस वापस लेने के लिए कहेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैं बस अपनी सजा भुगत कर निकल आऊंगा। बाहर आते ही हम शादी कर लेंगे जल्दी, और तुम दुल्हन बनोगी। आंसू क्यों है आंखों में? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लेकिन मेरा चेहरा, चिचेक, चिचेक, ये कहकर मुझे अंदर ही मारना चाहती हो तुम? ऐसा मत कहो, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस तरह सजा मत दो अब। ओके, आई एम रियली सॉरी। अब माफी क्यों मांग रही हो? जुर्म क्या है तुम्हारा? जिन्होंने ये सब किया है वो तो बचकर निकल गए, यही सोचकर मेरा दिल जलता है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम देखोगे अली। मिसेस टॉमरिस उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगी।
यार मुझे अपने ही घर में जाने की पाबंदी लगाई है। हाँ, हेलो, हाय मम्मा। दरवाजे पर अब गार्ड्स लगा दिए हैं, मुझे अंदर नहीं छोड़ रहे वो लोग। क्या हुआ है इस बार? इस बार अब क्या नया मामला है? हमारी डील खत्म है बुलेंट। आपको भूलने की बीमारी है ना, याद दिला देता हूँ। अभी पुलिस के पास गया ना तो वो बच्चा मेरे पास होगा। आपकी और उस झूठे शिमाल की शिकायत करूंगा मैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, आपकी लगाम अभी भी मेरे हाथों में है। मेरा नसीब बुलंद है, लेकिन तुम्हारा चलेबी के पास गिरवी है। यकीन ना आए तो जाकर उसे पूछ लेना। क्या मतलब है आपका? तुम्हें मेरे पोते से, चिचेक से या मेरे घर से दूर ही रहना होगा। अगर ये मजाक लगे तो चलेबी से पूछना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बिल्कुल रहम नहीं दिखाएगा, सिर काट देगा तुम्हारा। हेलो हेलो, डैम इट। एप्लीकेशन नंबर 413 रेडी रहो। एप्लीकेशन नंबर 413 रेडी रहो। उसकी चिंता मत करो, वो ऐसी जगह है जहाँ शैतान भी नहीं पहुंच सकता। रिलैक्स। पता नहीं, लेकिन सिस्टर्न में जो हुआ उसे साबित करने का यही एक तरीका अपने पास है। मुझे डर है कहीं वो लोग फिर से ना बचकर निकल जाए। हाँ रुया, तुम्हारे पापा इस्कंदर के पार्टनर थे क्या? नहीं, शुक्र है। एक्चुअली हमारी सगाई टूटने के बाद पापा और इस्कंदर अलग हो गए थे। वैसे क्यों पूछा? ऐसे ही पूछा मैंने। चल भी अब तक नहीं आया। वक्त है, आ जाएगा जल्द। ठीक है, काम डाउन। ठीक है। ये कहाँ मिला तुम्हें? मांगा किसी से, बुरा है? अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है। रुया, वो हमें खुद ही अंदर बुलाएंगे क्या? शायद बुलाएंगे वो, मुझे अंदाजा नहीं है इस जगह का। थैंक यू, तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। हाँ, लॉयर बनना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी हालत में भी हम हंस रहे हैं यहाँ। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी खराब हालत है हमारी? हंसना सबसे अच्छा हल है, हमेशा। चेमरे कायबिली हाजिर हो। डिफेंडेंट चलेबी कायबिली हाजिर हो। ठीक है, फिर भी सुनवाई होगी, तुम अंदर जाओ। काम डाउन, ओके, डोंट वरी। चलो अंदर, मैं सारी फाइल्स वगैरह ले आती हूँ अभी। ओके, चलो जल्दी। सारी ले लो। हाँ, ली मैंने। चलो आजा। मैं यहीं पर हूँ, तुम लोग जाओ। जाइए। और क्या क्या पूछा पुलिस ने? थैंक यू सो मच खानदान, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। 1 घंटे में वहां पहुंचती हूँ। ऑपरेशन रूम तैयार रखना तब तक, ओके? क्या आप ठीक है? पुलिस अब हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज ही तुम्हारी सर्जरी करवा लेंगे। हम वही जा रहे हैं। क्या आज सर्जरी मेरी? लेकिन बिल्कुल, तुमसे किया वादा अभी निभाना होगा। क्या मतलब है आपका? हर कोई मेरे पीछे पड़ा है। पता नहीं सब खत्म होने पर मेरे पास अस्पताल या ये प्रोफेशन रहता है या नहीं। आपने कहा था चले भी आपको बचा लेगा। हाँ, बचा तो लेगा, लेकिन कुछ कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। ये दिन आने से पहले अपना वादा निभाना चाहती हूँ। तुम्हारा हक बनता है। सर्जरी तुम्हें भी तो करवानी है। ऑफ कोर्स, मैं चाहती हूँ, लेकिन क्या अगर हम किसी को ना बताए तो चलेगा? मतलब यही सही रहेगा? ठीक है, ओके, जैसा तुम चाहो। दावेदार जेमरे कायबिली और दावेदार की वकील मिस रूया यिल्दिलमार ये आज की ट्रायल में प्रेजेंट हैं। जिनके खिलाफ ये दावा है वो चलेबी कायबिली और उनके वकील मिस्टर सेलिन अतापिनार, जो एक काउंसिल लॉयर है, वो आज ट्रायल पर आ नहीं सके।
इसलिए खड़े रहना होगा। इन हालात में मिस्टर कायविली और उनके वकील मुकदमे के लिए नहीं आ सके, इसलिए तलाक के मुकदमे की पहली सुनवाई बिना कोई फैसला सुनाते हुए ही आज पूरी हो गई है। इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो नहीं आया तो आज जल्दी खत्म हो गया, टाल दिया उसने। तो अब इसका क्या मतलब है? जलेबी नहीं आया मतलब वो चाहता है कि केस की प्रोसेस और आगे चलती जाए। ये सुनवाई प्रिलिमिनरी एग्जाम की थी, यानी फैसले से पहले पूछताछ वाले हिस्से तक हम आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, जलेबी शायद हमें ये जताना चाहता है कि वो ये केस कंटेंशियस बनाकर हमारे लिए मुश्किल बढ़ाएगा। वो जानता था कि अगर वो नहीं आया तो आगे की तारीख मिलेगी। जेमरे रुक जाओ जरा। जेमरे जेमरे जाने मन, मुझसे ही मिलने आ रही थी। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम जितनी चाहे उतनी मुश्किलें बढ़ाओ, ये मुकदमा अंजाम पाकर रहेगा। आज नहीं हुआ तो कल जरूर होगा। कंटेंशियस केसेस तो बस चलते ही रहते हैं जेमरे, शायद कई सालों तक चलते होंगे, पर तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाओगे। मेरा वो इरादा भी नहीं है। केस का फैसला आने के लिए तुम्हारी पूरी हयात भी काफी नहीं होगी। तुम मुझसे डरते हो, तुम्हारी हरकतों की बस यही तो वजह है। यकीनन तुम्हारा आखिरी मकाम जेल है चरबी। आज नहीं तो कल वो दिन देखने के लिए मैं यहां मौजूद रहूंगी। तुम क्या इंसान हो ये हर कोई जान लेगा, और बहुत जल्द ही। सिस्टन हादसे में तुम्हारा हिस्सा, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को खो देना, आगे अपनी आजादी भी खो बैठोगे। ये जीत का जश्न फजूल है। रुक, मैं तो प्लीज ओजान रुको। तुम सामने गए तो जेमरे के हालात बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अब मैं जान गई हूं कि तुम्हें हराया जा सकता है। अपने सारे गुनाह तुमने छुपा के रखे हैं। एक और औरत की जिंदगी तबाह की है तुमने। एसिन, पता है अब क्या होगा? ये सारे राज खुल जाएंगे, कचरे में डाले गए मासूम बच्चे का भी। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। एसिन को दोबारा कभी देख भी नहीं पाओगी तुम। मैं एक बार तो उससे मिली हूं, और ये जान गई हूं कि तुम कितने डर चुके हो। क्या हुआ उस बच्चे का जिसे तुमने फेंक दिया? वो जिंदा है ना? बता सकते हो तुम? क्या राज छुपा रहे हो, जरा बताओ तुम। क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। उस बच्चे का कभी तुम जिक्र नहीं करोगी दोबारा, समझी? अंडरस्टैंड? दरअसल मुकदमा टलना मतलब अच्छी बात है, पता है तुम्हें? क्योंकि फायदा मेरा हुआ है। तुम्हारा वो छोटा सा राज जानने के लिए मुझे वक्त मिला है। हर बार मुकदमा टलने का मतलब जानती हो कि तुम गुनेश से और दूर होती जाओगी। तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते, कानूनी हक है मेरा वो। बिल्कुल है, लेकिन बच्चा है, बीमार होगा, पिकनिक्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, बच्ची है आखिर, है ना? इसकी तो मैं छूना मत उसे।
ओजान, क्या है तुम ये? ठीक हो? तुम ठीक हो या नहीं? ओजान बस। हाँ बताओ, तुम्हें कुछ हुआ है? ओजान, तुम्हें बस तकलीफ करो, दी बस। इसने? बताओ। मेरी बीवी से दूर रह। चल भी रुको। छोड़ो, वो बस यही चाहता है ओजान, छोड़ो। आज मैं मेरी बेटी से मिलूंगी, सुना तुमने? गुनेश से मुझे आज और अभी मिलना है। स्कूल के बाद उसके प्राइवेट लेसन्स हैं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। वो जेमरे का हक है। मुझे रोकने की कोशिश की तो पुलिस लेकर घर आ जाऊंगी। ठीक है, और कहाँ मिलोगी तुम आज गुनेश से? वो तुम्हारे झोंपड़े में नहीं रहना चाहती, समझी? मैं उसे उसके फेवरेट प्लेग्राउंड में ले जाऊंगी। हाँ, चाहिए तो पैसा लेकर जाओ। औकात नहीं है तुम्हारी। वो हम देख लेंगे, समझा? ऐसे है या नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम दखल मत देना। मैं गुनेश से कल मिलने आऊंगी, जो शेड्यूल हो वो कैंसिल करना। सुन रहे हो ना तुम? बच्ची है, कह नहीं सकते। क्या इंसान है, उकसाना बखूबी आता है इसे। यही तो उसका काम है। और तुमने तो कमाल ही किया, काबिले तारीफ। जो कहती हो उसका बस उल्टा ही करते हो तुम। दखल मत दो, उससे मत उकसाओ जान। उससे तुम डरती होगी, मैं नहीं डरता, समझी तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ। जोर से मरोड़ा क्या हाथ? नहीं। उस कमीने के घर का क्या हुआ? कर्जा उतार दिया, लेकिन किसी मवाली से लेकर। अच्छा है, डुबाओ उसे। समझ गए। ठीक है भाई, आधे घंटे में आऊंगा। कह तो दिया मैंने तुमसे। पहले यहाँ एक काम निपटाना है मुझे। देखो, मेरे आने से पहले कुछ भी बेचना नहीं वहां, समझे? अच्छा ठीक है, ओके ओके, आधे घंटे में बस आ रहा हूं। मायूस मत होना तुम, ऐसे केसेस में वक्त लगना आम बात होती है। मैं कुछ और ही सोच रही हूँ रुया। क्या सोच रही हूँ? मैं गुनेश से ना मिल पाऊँ, इसीलिए न जाने चल भी क्या नई मुसीबत खड़ी कर देगा। और हर मुसीबत को हम साथ मिलकर पार करेंगे। हाँ जरूर। चलो कपड़े बदलकर मुझे काम पर जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ओके। शाम को मिलते हैं। ठीक है रुया। ठीक है। दोस्त क्या खेल रहे हो, जरा जान लगा कर खेलो। कैसा रहा? ठीक था। ओजान से बात हुई, चले भी आया नहीं, बताया उसने मुझे जेमरे को मायूस नहीं करना था, पर ऐसे केसेस तो महीनों तक या फिर सालों तक भी चलते हैं। फिक्र करना छोड़ो, उससे पहले ही हम उसे जेल में डाल देंगे। चलो। कहाँ? ओहो, भूल गई हो तुम, लगता है हार मान ली। नहीं, मैंने हार नहीं मानी। प्लीज आज नहीं, और किसी दिन। आज थक गई हूँ मैं। तो अब टालने की कोशिश में हो? डर है ना तुम्हें? डर बिल्कुल नहीं। तो चलकर बताओ। इतना यकीन है खुद पर? हाथ तो मजबूत है, चलो। कहाँ ले जाओगे? समझ जाओगी बस। इस तरह क्यों देखा? शायद मैडम चौंक गई है बड़ी। बहुत ही अच्छी जोड़ी है। थैंक यू आंटी जी। टॉमरिस उमर और ओजान को लेकर मेरे साथ खेल खेल रही है। क्या मतलब है आपका? इस्कंदर ने आर्टिफैक्ट्स कहाँ रखे हैं जान गई है वो। सच कह रहे हैं आप? डरना मत कैनान, वो आर्टिफैक्ट्स उन्होंने हमसे छीने हैं, लेकिन हमने वापस ढूंढ लिए हैं। आज रात चुपके से मामला निपटाएंगे और तभी सारे आर्टिफैक्ट्स विदेश भेजे जाएंगे। और सारा मामला हमारे हिसाब से पूरा हो जाएगा। अच्छा है फिर, थैंक गॉड।
पुलिस अभी तक यहाँ है। इंस्पेक्टर भी यही है, काम डाउन। मिस टॉमरिस, हेलो सर। या तो आपके एम्प्लॉय आपको चाहते हैं या फिर बड़े डरते हैं। इज्जत करते हैं मेरी। अजीब है ना बड़ा, चिचक यहाँ महीनों से रही पर उसे किसी ने देखा तक नहीं, पहचाना भी नहीं। और मेरे हॉस्पिटल में चिचेक का इलाज करने के लिए आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे अभी? नहीं, लाशों में दिलचस्पी है, जिंदा लोगों में नहीं। भूल गया, तहकीकात की जरा सी। इस हॉस्पिटल का लाइसेंस फर्जी डॉक्यूमेंट्स और गलत प्रैक्टिस को लेकर जल्द ही खारिज हो सकता है। आप पर बैन लगेगा मेडिकल फील्ड में। उम्मीद है ये मेहनत जाया नहीं। आप ठीक तो हैं? नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उजून, कैसे हो? बस ठीक हूँ मैं, वक्त बर्बाद कर रहा हूँ बैठे बैठे। अरे वाह, मजे कर रहे हो। आपकी बदौलत लोग मुझ पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देते। पुलिस आती है तो मुझ पर नहीं आप पर शक करती है। मेरा काम अब आप कर रही हैं। ओह अच्छा, ये बात है। बातें बस करो और काम पर ध्यान दो अब तुम। जी जी, अभी आई, 1 मिनट आती हो। भूखे हो तुम? हमेशा ही रहता हूँ। चलो सूप पी लो। ओके ठीक है। आओ आओ जल्दी आओ। आओ, तुम यहाँ बैठो। हाँ ठीक है दीदी। हेलो, एंजॉय Thank योर you. मील। अच्छा क्या लोगे तुम? लेंटिल सूप या कुछ और लो? लेंटिल सूप। अच्छा, अगली तारीख मिली है, चल भी आज आया ही नहीं। ये मुकदमा अब 2 महीने टल चुका है। क्या उम्मीद थी फिर? ऐसे मर्दों की आदत होती है औरतों पर जुल्म ढाने की। सच कहा आपने। ये रहा तुम्हारा सूप। थैंक यू दीदी। मोस्ट वेलकम। कुछ और खाओगे तुम? और कुछ नहीं, बस इसके लिए थैंक यू। मैंने उसे बुलाया है। समझ गई मैं। देखिए, बिल मैं भर दूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए प्लीज। मेरे शॉप में कभी बच्चा मत लाना, फिर मत बुलाना, ध्यान रखना। दीदी मैं चलता हूँ। अरे उजून रुको। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों किया आपने मैम? टेबल साफ कर दो। फिर कभी इस होटल में कोई बच्चा नहीं आना चाहिए।
नर्सरी नहीं है ये। नहीं है, रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ बच्चे क्यों नहीं आ सकते? बर्दाश्त नहीं होते मुझसे ये बच्चे। अगर तुम्हें फैसला पसंद नहीं तो चली जाओ।